हेलो दोस्तों, आपको बबलू कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग ना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आकृति में डी समांतर OQ और DF समांतर OR दर्शाइए कि EF समांतर OR है। यानी कि जो ये डी है ना, ये डी समांतर दिया है, किसके समांतर है? OQ के समांतर है। किसके समांतर है? OQ के समांतर। आगे बोलो DF समांतर। DF समांतर किसके है? DF समांतर जो है OR के समांतर दिया है। आगे पूछ रहा है कि दर्शाना कि EF समांतर QR, यानी कि जो EF है ये समांतर किसके होगा? QR के। अब ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को ना बनाने से पहले सबसे पहले दिया क्या है उसी को लिखना है, उसके बाद प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग चलो लिखते हैं कि दिया क्या है। लिखना कि दिया क्या है कि डी जो है ना वो समांतर है OQ के, तथा क्या दिया है? DF जो है ना वो समांतर है OR के। तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध क्या करना है। दूसरा में क्या लिखना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो लिखना सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? EF जो है समांतर है, किसके समांतर है? EF समांतर है QR के। जब EF समांतर QR सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ देंगे, यानी प्रमाण में लिखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे D समांतर OQ। देखो ध्यान से देखना, ये D जो है वो समांतर किसके? OQ। यानी कि ये त्रिभुज किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है? तो लिखेंगे हम लोग P O और Q, P O Q। यहाँ लिखना प्रमाण में त्रिभुज P O Q में D समांतर OQ दिया। तो ना हम लोग ना क्या करेंगे, जब कभी भी D समांतर OQ दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो साइड होगा यानी भुजा जो होगा वो एक ही रेशियो में होगा, यानी एक ही अनुपात में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे कि D समांतर OQ है, यानी D जो है इसके समांतर OQ है, तो इसका अनुपात जो होगा PE, क्या लिखेंगे? PE बटा EQ। PE बटा EQ जो होगा वो PD बटा DO। तो लिखेंगे PD बटा DO। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पर मैं 6.1 बोल रहा है, पर मैं 6.1 से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज। अब देखना है ना कि DF समांतर OR कहाँ दिया, तो हम लोग देखेंगे ये DF जो है वो समांतर क्या है? OR। DF समांतर OR, तो लिखेंगे त्रिभुज POR में, POR में, तो लिखेंगे त्रिभुज POR में। उसी प्रकार लिखेंगे कि DF जो है वो समांतर दिया है OR, लिख दे रहे हैं दिया है। इसीलिए जब ये दिया है, क्या किया है? दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि DF समांतर OR दिया है और ये DF जो है समांतर OR है, तो इसका जो रेशियो होगा दोनों भुजा का एक ही अनुपात में होगा। तो यहाँ लिखेंगे वही, लिखेंगे PF बटा FR, PF बटा FR इक्वल टू PD बटा DO। लिखेंगे PD बटा DO। कहां से आए? परमेय 6.1 से। परमेय 6.1 ये बोलता है कि जब कभी भी एक त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज रहेगा, उस त्रिभुज के कोई भी एक भुजा के समांतर खींचा जाता है तो उसका जो अनुपात होगा ना वो एक ही अनुपात में विभाजित करता है, इसीलिए परमेय 6.1 लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 में क्या है कि दोनों का राइट साइड देखो बराबर है, इसका ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। जब ये दोनों बराबर रहेगा, इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिखेंगे P बटा EQ बराबर PF बटा FR, PF बटा FR। अब हम लोग क्या करेंगे कि अनुपात जो है P बटा EQ, अब ध्यान से समझना,
पीई बटा ई क्यू बराबर पीएफ बटा एफ आर, पीएफ बटा एफ आर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लोग आगे लिखेंगे कि देयरफॉर ईएफ जो होगा वो समांतर होगा किसके, क्यूआर के। प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.2 से ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यानी कि प्रमेय 6.2 ये बोलता है कि जब कभी भी एक ही अनुपात में उसका रेशियो रहेगा तो उसकी भुजा क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लोग अब ना क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पढ़ के पहले। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR। सबसे पहले ना एक त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज में क्या बोला है कि AB समांतर PQ, AB जो है वो समांतर किसके, PQ के, AB समांतर PQ। उसके बाद बोला AC समांतर PR, यानी AC जो है वो किसके समांतर है, PR के समांतर। तो जब AB समांतर PQ है तो किस त्रिभुज में आता है, POQ में, POQ में आएगा। किस में आएगा, POQ में आएगा। और जब ये समांतर ये है तो इस त्रिभुज आएगा POR में, POR में। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है AB समांतर PQ और क्या दिया है, AC समांतर PR। अब लिखना सिद्ध करना, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, BC समांतर QR, BC समांतर QR सिद्ध करना है। यानी कि ये BC जो है QR के समांतर होना चाहिए। इसके समांतर BC जो है QR के समांतर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो प्रमाण में लिखेंगे कि AB समांतर PQ दिया है, AB जो समांतर किसके समांतर, PQ। कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में। तो लिखेंगे POQ में, लिखेंगे त्रिभुज POQ में। अब क्या करना है कि लिखना है कि चूंकि AB जो है वो समांतर दिया है PQ, ये तो दिया है। जब ये दिया है तो लिख सकते हैं कि जब दो भुजा समांतर रहता है, कोई भी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींचा जाता है तो उसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि AB समांतर PQ दिया है, AB समांतर PQ दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कि PA बटा AO, PA बटा AO इक्वल टू PA बटा AO इक्वल टू लिखेंगे QB बटा BO, QB बटा BO। कैसे आया, लिखना है पर मैं 6.1 से 6.1 से। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः लेंगे उसी प्रकार तो त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेना है POR में, POR में। तो लिखेंगे कि AC, चूंकि लिखेंगे AC समांतर PR दिया है, AC समांतर क्या दिया है, PR दिया है। जब चूंकि AC समांतर PR दिया है, AC समांतर PR दिया है तो लिखेंगे PA बटा AO, क्या लिखेंगे, देयरफॉर PA बटा AO बराबर होगा किसके, PA बटा AO बराबर होगा RC बटा CO के बराबर होगा। तो लिखेंगे RC बटा CO, RC बटा, ये भी कहां से है, पर मैं 6.1 से, पर मैं 6.1 से। अब हम ना इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड दोनों बराबर, तो राइट साइड में क्या है, बराबर आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 में देखें कि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड क्या होगा बराबर, तो लिखना QB बटा BO इक्वल टू RC बटा CO। आगे ये लिखना है कि QB बटा BO आया, यानी QB बटा BO आया और क्या आया RC बटा CO आया, RC बटा CO आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा BC समांतर QR। तो यहाँ लिखेंगे therefore BC जो होगा वो समांतर होगा QR। फॉर्मूला 6.1 6.2 से यही यहाँ पर क्या होगा, यानी जब एक ही अनुपात में रहता है तो क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है आकृति में, यानी कि ABCD एक वृत्त के परिघ का बाहर की ओर से खींचा गया है। सिद्ध करें कि AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD जो होगा बराबर होगा AD प्लस BC के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया ये है कि एक वृत्त के परिघ ABCD एक चतुर्भुज, लिखेंगे कि दिया है वृत्त के परिघ ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है चतुर्भुज है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब लिखेंगे प्रमाण में। प्रमाण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये तो लिख दिए। तो देयरफॉर लिखेंगे कि यदि हम लोग इसको बाह्य बिंदु माने A को, तो इस बाह्य बिंदु जो वृत्त पर एक खींची गई रेखा ये और ये है, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे कि AP जो होगा वो बराबर होगा किसके AS के, इक्वेशन 1 मानेंगे। इसी प्रकार जो होगा वो दूसरा बाह्य बिंदु भी है, तो इससे खींची गई जो स्पर्श रेखा है आपस में दोनों क्या होगा बराबर। BP जो होगा वो बराबर किसके होगा BQ के। तो लिखेंगे BP जो होगा वो BQ के क्या होगा बराबर होगा, इक्वेशन 2 मान लिए। इसी प्रकार बाह्य बिंदु C है, तो जो CR होगा वो CQ के बराबर होगा। तो लिखेंगे CR बराबर CQ, इक्वेशन 3। उसी प्रकार बाह्य बिंदु D है और D से जो खींची गई स्पर्श रेखा DR है और DS है। यहाँ लिखेंगे कि DR जो होगा वो DS के बराबर होगा। अब हम लोग को लाना है AB प्लस CD। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो AP और BP को जोड़ेंगे, AP और BP को जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर अब ना हम लोग जोड़े दो सबको। यहाँ लिखना AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS
प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। आगे हम लोग क्या करेंगे, AP और BP को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो AP और BP जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। क्या बनेगा, AB। यहाँ लिखेंगे AB प्लस CR प्लस DR। CR को जोड़ दिए और DR को जोड़ दिए तो बन क्या गया, CD। यहाँ लिखेंगे CD इक्वल टू इस AS जो है क्या है, AS जो है यहाँ है तो AS के साथ क्या रखना है, DS। तो रखते हैं AS प्लस DS प्लस BQ और CQ को इधर रख देते हैं, BQ प्लस CQ। अब हम लोग क्या करेंगे, AB प्लस CD तो लिखेंगे AB प्लस CD बराबर जो होगा AS प्लस DS। तो देखो AS प्लस DS ये पूरा क्या हो जाएगा AD। तो लिखेंगे AD प्लस BQ, क्या लिखेंगे BQ। तो BQ क्या यहाँ से यहाँ और CQ ये क्या है CQ। तो BQ प्लस CQ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। और यही हमको क्या करना बोला, प्रूव करना बोला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। आने की बोल रहा है ना, एक घड़ी क्या है, घड़ी, एक घड़ी है और इस घड़ी में एक सुई है। उस सुई जो है उसके द्वारा बोलना है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सबसे लंबा रहता है ना मिनट की सुई रहता है, अरे आवर की सुई घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, जो ये रहता है ये सबसे लंबा वाला, इसको मिनट की सुई बोलते हैं। और ये मिनट की सुई ही जो होगा वो त्रिज्या के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है कि घड़ी की वृत्त की त्रिज्या जो होगा वो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई होगा। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई बराबर कितना 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब ना ध्यान ये देना है 5 मिनट का मतलब इसका जो अंतराल रहता है ना 5 मिनट का रहता है। 12 से 1 जाएगा 5 मिनट यहाँ है, कितना मिनट आता है 5 मिनट। तो हम लोग सोचो कि ये पूरा वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360 डिग्री का, लेकिन कितना मिनट में बनाता है 60 मिनट में। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 60 मिनट में बनाया गया कोण जो होता है बराबर 360 डिग्री। तो इसीलिए 1 मिनट में, कितना मिनट में 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा 360/60। तो 0 0 कट गया, इसको काटेंगे 6 बार यानी 6 डिग्री। देयरफॉर लिखेंगे बोला 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा 6 गुना 5 यानी 30 डिग्री। तो लिखेंगे कोण यानी थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अब बोला 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखना कि देयरफॉर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इक्वल टू, अब 5 मिनट चलेगा तो सोचो यहाँ मिनट की सुई है, यहाँ आ गया तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आ गया 30 डिग्री, तो ये है क्या त्रिज्यखंड। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना 14 का स्क्वायर इंटू थीटा 30 डिग्री और डिवाइड में कितना 360। हम लोग क्या करेंगे 22 इंटू 14 को 2 बार लिखें तो 14 इंटू 14 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 इंटू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे इस 7 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 बार में गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 या 6 और यहाँ देगा 2 11 जा 22। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 14 बाय नीचे कितना 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जो 44 का 4 11 1 जो 11 और 1 कितना आ गया 12 यानी कि 11 4 जो 44 का 4 कैरी 4 है 11 1 जो 11 और 4 15 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या है आंसर आ गया। अब आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और सबसे पहले